ने आज ही जेमिनी एआई बनाया है। एक ऐसी चीज बना दी है जो अभी तक तुम्हें लगता था कि चैट जीपीटी से तुम सब कुछ कर लोगे, गूगल ने बना दिया है जेमिनी एआई। वो उसका भी बाप है। यहां पे तुम ऑडियो, वीडियो, चैट, बस इंस्ट्रक्शंस दो, तुम्हारे सामने वो चीज रहेंगी। सो इतनी फास्ट चीजें मूव हो रही हैं इस टेक्निकल वर्ल्ड में, इतनी फास्ट मूव हो रही हैं कि आने वाले टाइम में सारा काम मशीन से ही करेंगी। आने वाले टाइम में अगर आपने वो वाली मूवी देखी होगी मैट्रिक्स, धीरे धीरे हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट लेट्स सी, अपने को तो जॉब से मतलब है। जॉब के लिए अपने को कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स आर ऑन योर स्क्रीन। सो एआई इज द बिगेस्ट थिंग। इससे बड़ा कुछ नहीं है। एआई के अंदर ही मशीन लर्निंग आता है और उसके अंदर ही योर आपका डीप लर्निंग आता है। ओके, दैट्स अ क्लियर कट डिफरेंस जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाइवा में पूछ लेंगे कि भाई डीएल और एमएल में क्या फर्क है, आर दे टू सेपरेट थिंग्स। तो आपको ये बोलना है कि नहीं, डीएल इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग ओनली, लेकिन डीएल में हमारा जो हम डेटा यूज करते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो कैसा डेटा सेट यूज कर सकते हैं हम? तो पहली जो टेक्निकल टर्म आएगी आपके सामने वो आएगी स्ट्रक्चर डेटा की। सेकंड आएगा अनस्ट्रक्चर डेटा का। और तीसरे टाइप का जो डेटा आएगा वो आएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड का। ठीक है, तो तीन टाइप का डेटा आ सकता है जिसपे आप काम कर सकते हो। एक्चुअल रियल लाइफ में अभी तक आप लोगों ने एक्सेल पे काम किया होगा या एक ओरेकल या किसी भी डेटा। तो शिवम, आप एक रिक्वेस्ट है, शिवम मिश्रा, जब भी होना आप मेरे को बस ये बता देना अनम्यूट। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके शिवम, चलो आते हैं स्ट्रक्चर डेटा पे। स्ट्रक्चर डेटा वो डेटा है जो टेबल में रखा गया है। ठीक है, इसमें आपकी एसिड प्रॉपर्टीज जो सुनी होगी, नहीं भी सुनी तो भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं। बट डेटा जो एक टेबुलर फॉर्म में होगा और इसमें आपके कॉलम्स होंगे और इसमें आपकी रोज होंगी। ओके, ये स्ट्रक्चर डेटा। अभी तक हम सारा काम स्ट्रक्चर डेटा पे ही करते हैं। सबसे ज्यादा काम हम स्ट्रक्चर डेटा पे ही करते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके ओरेकल, MySQL, MS SQL एंड फॉर फ्यू मोर डेटाबेसेस। बट ये डेटा अब इतना ज्यादा नहीं है। ये डेटा इतना ज्यादा नहीं है। अब मार्केट में दूसरा काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ द डेटा है जिसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। अब जो डेटा हमारे पास जनरेट हो रहा है 2009 के बाद, जब से व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, यही गाली दे रहा है, तब से क्या हो रहा है, तब से आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। और व्हेन आई से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इंटरव्यू में कोई भी पूछे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो आप उन्हें बता देना भाई ये आपकी ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स और स्ट्रीम्स, नेटफ्लिक्स वाली स्ट्रीम्स। ओके, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, टेक्स्ट फाइल, सारा डेटा अब इस फॉर्मेट में आ रहा है। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट से ज्यादा आप ऑडियो शेयर करते हो, वीडियो शेयर करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, राइट? सो अभी जो भी डेटा आ रहा है वो सारा इसी फॉर्मेट में आ रहा है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यार ये क्या इंटरेस्टिंग हुआ, राइट? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एग्री। बट क्या तुम्हें ये पता है 1 मिनट में इंटरनेट पे क्या क्या हो रहा है, कितना डेटा आ रहा है और कैसा डेटा आ रहा है? वो दिखाता हूं। ये है 1 मिनट की कहानी। 1 मिनट के अंदर अंदर 231 मिलियन ईमेल्स भेजी जाती हैं। 16.2, 1 मिलियन 10 लाख होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेशंस यू आर स्ट्रॉन्ग। 609 मिलियन सॉन्ग्स सुने जाते हैं ऑन स्पॉटिफाई। 167 मिलियन वीडियोस देखे जाते हैं टिकटॉक पे। इंडिया में बैन है, फिर भी टिकटॉक पे इतने वीडियोस देखे जा रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब 1 मिनट में। ओके, फेसबुक स्ट्रीम्स हो रही हैं। ब्लूटूथ तो नहीं कनेक्ट कर रहे हैं सर, प्लीज Sir, you are unmute. Unmute yourself, sir.
तो यहाँ पे 1 मिनट का डेटा है ये, और आप 1 मिनट का डेटा देखो ना, तो क्या डेटा है ये। यहाँ कोई मैसेज नहीं है हेलो हाय वाला, ऑडियो वीडियो ये सब चल रहा है इंटरनेट पे 1 मिनट के अंदर अंदर। अब इतना बड़ा डेटा है और ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करें, क्या कहाँ इसे रखा जाएगा। चलो एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ। शायद आप लोगों ने कभी क्रिप्टो के बारे में सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, कभी इन्वेस्ट भी किया होगा। ओके, Yes, ये sir. मेरा एक डैशबोर्ड है सर, जो मैंने अभी अभी बनाया, जस्ट अभी अभी बनाया क्लास ज्वाइन करने से पहले। इसमें देखो मैं डायरेक्टली आपका डेटा, ये एक ग्राफ बना रहा हूं मैं रियल टाइम पे, और ये हर 30 सेकंड्स में अपडेट होता जाएगा। Sir, please unmute yourself. No, sir. तो यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि भाई बिटकॉइन तो नीचे गिर रहा है, पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, या अभी हम पैसा लगा सकते हैं, हो सकता है अगले टाइम ही उड़ जाए। ये रियल टाइम ग्राफ है। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रीम फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, ये एक रियल टाइम डैशबोर्ड है, आप टाइम देख लो। दिस इज 247, अभी 248 हुए हैं। ओके, सो इस टाइम पे बिट, Sir, can you please unmute yourself? ओके, ऐसे ही ऑलमोस्ट 35 लाख कुछ थी यहाँ पे, 35 या 40 लाख की एक बिटकॉइन की वैल्यू है, राइट। ये चार्ट अपडेट होता रहेगा। ये है आपका अनस्ट्रक्चर डेटा। यहाँ पे इंडस्ट्री मूव कर रही है, और Sir, आवाज नहीं। Sir, unmute करिए। यहीं पे आपकी सारी प्रोसेसिंग रहेगी। Sir, please unmute yourself. ऐसे ही ले लेते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है, शायद लोग आप लोगों को देखने में मजा नहीं आ रहा, तो तीसरी कैटेगरी है सेमी स्ट्रक्चर डेटा की। मैं नोट शेयर कर दूंगा आपके Please, साथ। sir. हाँ हाँ, वो अब मैं इसी स्क्रीन पर हूँ, टेंशन ही मत लो। अब मैं म्यूट ही नहीं होऊंगा, अब जो आएगा मैं अनम्यूट कर लूंगा उसी टाइम। अब तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है आपके स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के बीच में, और ये आपका है जो डेटा एक्सेल फाइल, ओके, योर जेसॉन फाइल या सीएसवी फाइल ले लो, जो कि नॉर्मल पे यूज करते हैं। ओके, फाइल ले लो, आपकी सीएसवी फाइल ले लो, सारी क्लास सेमी स्ट्रक्चर्ड में, सारी चीज सेमी स्ट्रक्चर्ड। ओके, Sir, please unmute. स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप खेलोगे अनस्ट्रक्चर्ड के साथ। टाइम गया जब आप स्ट्रक्चर के साथ खेलते, लेकिन वो डेटा है जिसमें हमें सबसे ज्यादा खेलना है, और यहीं पे आपकी मशीन लर्निंग आएगी। सो मशीन लर्निंग क्या है? वो एक प्रोसेस ही है कि एक डम सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अपने हिसाब से दिमाग लगाना उसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अलॉट। स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा मैं, स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, बट अनस्ट्रक्चर्ड की ज्यादा वैल्यू है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ जब हम डेटा हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अपना मशीन लर्निंग डीप लर्निंग आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ लेट्स फोकस ऑन कि एनालिटिक्स क्या चीज है, किस किस टाइप के एनालिटिक्स हम कर सकते हैं। कुछ आइडिया है एनालिटिक्स का? कभी सुना है ये वर्ड कि एनालिटिक्स है किस खेत की मूली है? जो भी मन में आता है बोलो, ये एनालिटिक्स है क्या चीज? एनी आइडिया? कुछ ही बोलो जो मन में आता है एनालिटिक्स के बारे में, किसी और के बारे में मत बोल देना। एनालिटिक्स के बारे में ये कभी सुना हो ये कीवर्ड, स्पेशली जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं। सर, जो वाइड रेंज का डेटा होता है उसका एनालिसिस करना, लाइक उसमें पता करना कौन सा डेटा किधर है, क्या है, उस डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, और फायदा क्या होता है एनालाइज करके? क्या हमें कुछ मिलता है उससे? यस सर, हम स्टडी कर सकते हैं उसको। ठीक है,
इसका सिंपल सा एग्जांपल लो, स्टॉक मार्केट में काफी लोगों को पता होगा स्टॉक मार्केट, राइट? स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स भी खरीदते होंगे, नहीं खरीदते होंगे तो आने वाले टाइम में खरीदोगे। तो वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आप स्टॉक नहीं खरीदते कि यार मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये स्टॉक खरीद लिया। फिर आप लॉस में जाओगे, बोलोगे स्टॉक मार्केट तो मेरे लिए बनी नहीं है, राइट? अब यहां एनालिटिक्स में आपको क्या करना होता है? एनालिटिक्स में आपको ऑब्जर्व द पैटर्न, जो भी डेटा है उस डेटा को यूज करो और उसमें से पैटर्न निकालो। वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। कंपनीज जैसे आपका रिलायंस स्टोर हो गया, आपका बिग बास्केट हो गया, जोमैटो हो गया। जोमैटो से मैसेज आते होंगे, आज कुछ खाने का मन कर रहा है, आज बिरयानी खाते हैं, आज बिरयानी डे है। मैसेज आते हैं ऐसे बढ़िया वाले, चलो चाय पीते हैं 5 बजे। उनको कैसे पता है कि यार आपको ये इस टाइम पे चाय पीनी है या इस टाइम पे आपको कुछ खाना है? 1-2 हफ्ते तक जोमैटो स्विगी से ऑर्डर मत करो, वो आपको मैसेज डाल देंगे, भैया हमने आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, आ जाओ और कुछ ले लो, राइट? ये होती है एनालिटिक्स। जब डेटा आपके पास में से इंफॉर्मेशन निकालो और रेलेवेंट मैसेज दो उसे। आप आईफोन खरीदने चले जाओ अमेजोन पे, एक जगह बस लिख दो एप्पल आईफोन 15 प्राइस, फिर कोई भी वेबसाइट पे जाओ, आपको वहां पे आईफोन ही आईफोन नजर आएंगे कि भैया 15% डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, फ्लिपकार्ट कह देगा 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, आ जाओ खरीद लो। ऐसे हमको यूज किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर हम प्रोडक्ट है, हमको यूज किया जा रहा है और हमारा डेटा लेके वो हमने को फोर्स करते हैं कि तुम ये चीज ले लो। वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। ये सारा का सारा जो रोल है एनालिटिक्स का काम है, ये सारा एनालिटिक्स का काम है। और इस एनालिटिक्स को हम ऑटोमेट कर लेना, ठीक है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कितने टाइप के एनालिटिक्स होते हैं? 3 टाइप के एनालिटिक्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और द थर्ड वन इज योर डिस्क्रिप्टिव हो गया, प्रिस्क्रिप्टिव हो गया, प्रिडिक्टिव। सबसे पहली जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, जो कि पास्ट के बारे में बताती है कि क्या हुआ, किसकी वजह से ये इशू आया, क्या प्रॉब्लम थी, तुमने कुछ किया, उसके बाद मान लो कि कुछ काम कर रहे थे और उसके बाद वो ब्रेक हो गया तुम्हारा काम, और या फिर ये मान लो कॉलेज वाले लेवल पे एक दो बंदों की लड़ाई होगी, उसका रीजन क्या था, व्हाट हैज हैपेंड, किसकी वजह से उन 2 बंदों की लड़ाई हुई? उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट वन तुम लोगों को पता ही होगा, उस पर नहीं जाते। मान लो कि नोट्स फाड़ दिए उसने या कुछ और कर दिया। Descriptive analytics, that type of analytics which describes the past and answers the always okay. This is all about the past. कि पास्ट रीजन क्या था। दूसरा है प्रिडिक्टिव, यहां पे हम लोगों को काम करना है। दिस इज वेयर वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, और यही फ्यूचर है। Predictive analysis is that type of analytics which has the ability to understand the future, and it helps you in identifying the pattern and answering the question what might happen in future. अगर आज स्टेप नहीं लिया ढंग का तो फ्यूचर में कुछ और होता है। आज आपने उसको, उस लड़के को या XYZ बंदे को नहीं रोका गलत काम से, तो कल को वो गलत काम कर सकता है। Talking about the that's your predictive analytics. Third one है prescriptive. Prescriptive का मतलब है क्वेश्चन, जैसे कि बुखार से पहले हमें प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती है कि आप डोलो में आप सही रहोगे। That's a prescription. Prescriptive analytics is that kind of analytics which is used to advise the user on possible outcome, answer the question what should be done. पहला क्वेश्चन व्हाट हैज हैपेंड, दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन प्रिडिक्टिव, तीसरा क्वेश्चन व्हाट शुड बी डन, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। मैं कोई टेस्ट नहीं लूंगा इस चीजों का, बट दिस इज गुड टू हैव। दीस आर योर 3 काइंड ऑफ योर एनालिटिक्स। उस डेटा से गेट योर हिडन पैटर्न्स।
आप अपने हिडन पैटर्न निकाल दीजिए। अब आता है एमएल। जब हम एमएल कितने टाइप के एल्गोरिदम्स, बट एनालिटिक्स के लिए बार बार काम करना पड़ेगा। आपको कोई डेटा लेना पड़ेगा, उस डेटा पे खुद ही आप काम करोगे और एनालिसिस निकालोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं काम ना करूं, मेरा सिस्टम काम करके दे और मेरे को बता दे कि ये भाई ये वाली एनालिटिक्स है और ये वाला जो स्टॉक है ये ऊपर जाने वाला है, इसको खरीद ले? ऐसा पॉसिबल है? या ये होने वाले, ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा ऐसा कुछ हो सकता है, तो तुम ये स्टेप ले लो, तुम्हारा फायदा होगा। यहां पे मशीन लर्निंग आती है। अभी तक जो हमने एनालिटिक्स पढ़ी वो एनालिटिक्स कुछ नहीं है, वो एनालिटिक्स आपको ही करनी पड़ेगी, बीइंग ड्रिवन बाय अ ह्यूमन बीइंग। बट अब हम उस एनालिटिक्स को एक एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। अब हम उसको ये बोलते हैं कि यार मशीन को ट्रेन करो, मशीन को ट्रेन करो और मशीन हमारे लिए एनालिटिक्स करेगी। हम उसको डेटा देंगे, बहुत सारा डेटा देंगे, बड़ी बीमारी कौन है यार, कौन सुनो कर रहा हूं सही ना मेरे लिए। क्या ये पॉसिबल है? यस। और इसी चीज को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। सो व्हाट इज अ मशीन लर्निंग? द डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन सुन लो इंग्लिश वाली, फिर हिंदी में बात करते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू लर्न बाय इटसेल्फ थ्रू एक्सट्रैक्टिंग इट्स पैटर्न फ्रॉम द डेटा इज नोन एज योर मशीन लर्निंग। ये होगी बुक वाली डेफिनेशन, जो अगर 5 नंबर में आएगी तो तुम लिख दोगे, 5 में से 4.5 नंबर टीचर दे देगी। समझो है क्या मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक वो प्रोसेस है जिससे एक सिस्टम को तुम ट्रेन करते हो, एक सिस्टम को तुम इतना नॉलेज इंपार्ट कर देते हो कि वो ऑटोमेटिकली लर्न करता है पैटर्न, डेटा में से वो पैटर्न अपने आप निकालता है और उसको याद कर लेता है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो ये उसका आउटपुट रहेगा। बार बार हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वी आर फ्री फ्रॉम दैट, हमें उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ट्रेन करने के लिए जो काम करना पड़ेगा ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 बार मान लो एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक हमें लगाना पड़ेगा, बट उसके बाद बैठे बैठे जिंदगी भर का खाना है।